ये है ग्रेनिकस का किनारा और ये ग्रेनिकस नदी। ये है हेलकारनेसिस शहर। फौज को तैयार होने का हुक्म दो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। हमें हमला जल्द करना होगा, क्योंकि जितना वक्त हम उन फारसियों को देंगे उतना ही वो जंग के लिए बेहतर तैयार होंगे, जो कि हमें नहीं होने देना। क्या हुआ? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा फौज को अगली कूच के लिए तैयार करो। हुजूर, फौज नाखुश है और बेचैन भी। कहीं ऐसा ना हो वो हमारा हुक्म मानने से इनकार कर दे। और उनकी बेचैनी की वजह फारसी सिपह सलारों को अपनी फौज में जगह देने से है हुजूर। जिन लोगों को हमारी फौज ने हराया, अब उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जंग कैसे करेंगे सिपाही? और मैं खुद भी आपके इस फैसले को समझ नहीं पाया हूं। तुम जानते हो ना क्लीटस, हम अगली कूच कहां करने वाले हैं? जी, फारस में अंदर की ओर जाने वाले हैं। बेशक। हमारी अगली मंजिल होगी हेलकारनेसिस शहर, उसके बाद इजिप्ट, बेबीलोन, परसेपोलिस, बक्टीरिया और अंत में हमारी मंजिल भारत। भारत भारत भारत। जिन जिन को हम हराएंगे, अगर उन सबको पीछे छोड़ते गए तो ये सब एक दिन हमारे खिलाफ बगावत छेड़ देंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह ग्रीस में शाह फिलिप के खिलाफ बगावत हुई थी। लेकिन उसके लिए तो हम अपने कुछ लड़ाके यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं जो उन फारसियों पर नजर रखें। नहीं क्लीटस, बेहतर होगा कि जितने फारसी यहां बचे उनके कुनबे के कुछ लोग हमारी फौज में शामिल रहे। उनकी सांसें हमारे रहमो करम पर हो, क्योंकि अगर अपनों को खोने का खौफ उन लोगों में होगा तो बगावत की चिंगारी उनके दिमाग में नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन हुजूर, अगर फारसी सिपाही हमारी फौज का हिस्सा रहेंगे तो कल को मुमकिन है कि वो हमारे ही लोगों को नुकसान पहुंचाए। तुमसे ये बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी क्लीटस। तुम ये भूल रहे हो इन्हीं सिपाहियों के कुनबे हमारे इशारों पर सांसें ले रहे हैं। उल्टा आने वाली जंग में हमारी सामने वाली फारसी फौज के सिपाही अपने ही लोगों से जंग करने में कतराएंगे। अब तक डरास तक खबर पहुंच चुकी होगी और मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द अपने बिल से बाहर आए। देख रहे हैं हुजूर, ये उस अलेक्जेंडर का कारनामा है। कल के लड़के ने ग्रेनिकस के किनारे लड़ी गई जंग फतेह कर ली है और हम पर अगले हमले के लिए कूच भी कर चुका है। फारस दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है मॉरिशस, और एक फतेह या एक शिकस्त इस मुल्क की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती।
हम फारस पहुंच चुके हैं। हम फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और उस लड़के को उसकी गुस्ताखी की सजा जरूर देंगे। ये आप क्या कह रहे हैं हुजूर? आप अलेक्जेंडर से जंग खुद नहीं लड़ेंगे? अलेक्जेंडर अभी बच्चा है। मुझसे जंग करने की उसकी हैसियत नहीं। उसके लिए तो मेरे सिपह सलार ही काफी है। ये पुरु का वचन है राजकुमारी बारसीन। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। तुमने मुझे वादा किया था पुरु कि मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी तुम मेरी मदद करने जरूर आओगे। कभी सोचा नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। अब तुम्हें अपना वादा निभाने आना ही होगा पुरु। फारस की पूरी फौज दरवाजे के उस तरफ है। इस दरवाजे को तोड़ पाना नामुमकिन है हुजूर। सुना है कि इस शहर पर पहले एक मलिका की हुकूमत थी और उसका तख्त उसके भाई ने छीन लिया और उसे शहर से बाहर भेज दिया। पता करो कि शहर की वो मलिका कहाँ है, क्योंकि इस जंग में वही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और वही हमारी सबसे बड़ी ढाल भी। मैं यहां कैरिया की मलिका अदा से मुलाकात करने आया हूं। लगता है उनका दीदार हो गया है मुझे। हाँ, मैं ही हूँ अदा, मगर औरत मालिका और उम्र को मिला जुला कर कम मत आंकना मुझे। एक सिपाहियों का खून अभी भी मेरी रगों में आतिश बनकर बह रहा है। एक सिपाही को दूसरे सिपाही पर मेहरबानी दिखाने की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। तो एक सिपाही को यह भी जान लेना चाहिए कि दूसरा सिपाही उसे क्यों नहीं मार रहा। मेरे आने की क्या वजह है ये जानती हैं आप? जिसने एक जंग के बाद ही फारस की नदियों को खून से लाल कर दिया है, वो शर्तियां मुझसे दोस्ती करने नहीं आया होगा। तुम यहाँ अपनी हुकूमत कायम करना आए हो, अपने खौफ से। समझदार लोगों से बात करना कितना आसान हो जाता है ना। अगर तुम मेरे आने की वजह जानती हो तो ये भी समझ रही होंगी कि मेरे यहां आने में हम दोनों का फायदा है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें तख्त से बेदखल करके जो वीरानी की जिंदगी में जीने पर मजबूर किया, मगर मैं इस वीरानगी को फिर से खुशनसीबी में बदल सकता हूं। बस मुझे इस शहर में दाखिल होने का रास्ता बताओ। तो ये रहा वो जवाब जिसकी तुम्हें तलाश है। जब पानी की धार नुकीली पत्थर को भी एक गोल कंकर में बदल सकते तो सोचो एक शहर की दीवारों का क्या हाल करेगी अलेक्जेंडर। मैंने आपकी सरजमी पर फतह जरूर हासिल की है, मगर मैं आप पर हुकूमत नहीं करूंगा।
इस तख्त की असल हकदार मलिका अदा है, जो कि एक लंबे अरसे बाद अपने बाशिंदों से मिलने अपने वतन वापस लौटी है। मैं ऐलान करती हूँ कि अलेक्जेंडर आपकी मलिका अदा का बेटा माना जाएगा। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। शाह अलेक्जेंडर जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज मैं आप सबके सामने और मां मलिका अदा के सामने ये वादा करता हूं, मैं सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का शहंशाह कहलाऊंगा। अलेक्जेंडर, ये इतना आसान नहीं है। मतलब? फारस में एक कहावत है कि एशिया का शाह तब तक कोई नहीं बन सकता जब तक वो गार्डियन की नामुमकिन घाट को न सुलझा ले। अपने चाहत को पूरी करने के लिए तुम्हें गार्डियन की इस घाट को खुलना होगा। लो खुल गई गार्डियन की ये गांठ। लेकिन तुम्हें ये घाट काटनी नहीं बल्कि खोलनी थी। मुद्दा इस गांठ को खोलने का था। अब मैं इसे कैसे खोलता हूं, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी लड़ाई को हम खुले दिमाग से लड़ेंगे तो उसका हल निकालना नामुमकिन नहीं है। मैंने ना कभी तुम जैसा कोई देखा नहीं सुना। तुम सच में सिकंदर हो। सिकंदर से आपका क्या मतलब है? सिकंदर का मतलब वो जो कभी ना हारा हो, जिसकी ताकत और हिम्मत की पूरी दुनिया मिसाल दिखी है। सिकंदर! सिकंदर!